हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कलरफुल स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का शॉपिंग बैग बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। राइस बैग हमने ओपन करके इस पे मार्किंग की है, जिसकी लेंथ है 20 और विड्थ है 60 इंच। मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। इसी नाप के हम 2 पीस निकालेंगे। ये हमने एक पीस कट कर लिया है और इसी नाप का हम दूसरा पीस निकालेंगे। अब साइड की पट्टी के लिए 5 इंच की चौड़ाई रखी है। लेंथ हम आपको बाद में बताएंगे, उसका मेजरमेंट लेकर। इसकी चौड़ाई 5 इंच है। ये हमने लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर लिया है, मेन फैब्रिक के साथ। अब इसको हम पिनअप करेंगे। ऊपर से 5.5 इंच पर मार्किंग करके इसको कट कर देंगे। इसी नाप की जिप लेंगे। जिप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखकर अटैच कर लेंगे। अब ये बॉक्स जो हम बना रहे हैं, इसको हम बाद में बैक वाले पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि इसकी वीडियो स्किप हो गई है। नीचे एक दूसरी लाइनिंग का कपड़ा लगाकर पिनअप कर लिया है और इस तरह से इसको अटैच करना है। बहुत ही धीरे धीरे आराम से इसको गोल शेप में स्टिच करेंगे। एक पैर का मार्जिन देते हुए हम स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब बीच का जो कपड़ा है उसको हम इसी शेप में कट कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब छोटे छोटे नोचिस लगा देंगे। अब पिन को निकाल देंगे। अब कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करेंगे। बराबर इक्वल करते हुए इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब ये बैक वाला पार्ट है, इस पे हमने ऊपर से 1.5 इंच पे मार्किंग की है। फिर उस मार्किंग से नीचे की ओर 1.5 की मार्किंग की है और फोल्ड वाले तरफ से भी 1.5 इंच की मार्किंग करके एक बॉक्स बना लेंगे। और इसको कॉर्नर्स में हल्की सी राउंड शेप में गुलाई देंगे और इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे।
आप चाहें तो पिन अप करके भी कटिंग कर सकती हैं। ये हमने बॉक्स कट कर लिया है। अब ऊपर कॉर्नर पर हल्की सी गोलाई देकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग का कपड़ा सीधी साइड रखकर इसको जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, चारों तरफ इसके स्टिच करके। अब इसका मेजरमेंट लेना है। जो इसकी चौड़ाई है 16 इंच, वो अलग बाकी जिप से और इस जिप तक जितनी भी मेजरमेंट आ रहा है उससे 36 आया है, 37 इंच की नाप लेंगे। ये है 5 इंच की, इसको भी हम 5 इंच की इसकी चौड़ाई है और लेंथ है 37 इंच। थर्टी सेवन इंच पर मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने अलग कर दिया। अब इसकी 60 इंच इसकी विड्थ है, तो 60 इंच की 70 इंच हम इसकी एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ इंच इधर उधर मार्जिन के लिए। बाकी एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसी नाप की हम जिप लेंगे, जिप की सीधी साइड सीधी तरफ और इस तरह से रखकर अटैच करके और टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने बैक वाला पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसके हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये जिप वाला पार्ट हम इस तरह से लाइन के ऊपर रखकर इसको स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। इधर हाफ इंच कपड़ा निकला है। अब इस तरह से रखकर इसको पहले पिनअप कर ले। चारों तरफ पिनअप करके इसको अटैच करेंगे।
ये हमने अटैच कर लिया है। ऊपर वाली साइड हमने एक तरफ जोड़ी थी, मगर उसको हमने खोल दिया क्योंकि वो सही नहीं आ रहा था। अब दूसरा वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और उस पर भी हमने मार्किंग कर ली है और उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से रखेंगे लाइन के ऊपर। पहले पिनअप कर ले, उसके बाद स्टिच करें। इस तरह से स्टिच हमने कर लिया है। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से पलटकर दोनों साइड इसकी स्टिच करेंगे। पहले पिनअप कर लें, उसके बाद स्टिच करें। इस तरह से दोनों तरफ पिन से अटैच कर लें, उसके बाद दोनों तरफ सिलाई लगा दें। ये हमने अटैच कर लिया है। अब ये वाला पार्ट, ये देखो हमने अटैच कर लिया। अब रफ है जिसको पाइपिंग से हम फिनिश कर लेंगे। और इस तरह से दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। ये हमने अटैच कर लिया है। दोनों तरफ स्टिच हो गया है। अब एक पट्टी लेंगे 1.5 इंच की और इससे इसको इस तरह से पलटकर पाइपिंग से फिनिश कर देंगे। ये दूसरी पट्टी दोनों तरफ से पूरे राउंड में हमने इसको स्टिच कर दिया है। यह है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड, ये ऊपर वाली जिप है, हमने एक ही जिप अटैच की है और एक अंदर की तरफ। ये बहुत अच्छा स्पेस है, बड़े साइज में बनाया है। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो कुछ इसका लंबाई चौड़ाई कम कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।